बच्चों, क्या आपको मालूम है जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था और हमारे ऊपर ड्रोन्स की बरसात हो रही थी तो इंडिया ने भी अपना असली सुदर्शन चक्र घुमा दिया था। क्या आपको उसका असली नाम मालूम है? चलो आज हम बात करते हैं S-400 इंडिया सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसमें होता यह है कि जो हमारे एनिमी के एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर मिसाइल्स होते हैं या फिर ड्रोन्स होते हैं या फिर बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, उनको ये हवा में ही ढेर कर देता है। और इसके पीछे कौन कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल है जो आप 11-12 की फिजिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। S-400 में होते हैं पावरफुल रडार। तो रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जो ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी एनिमी के एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होकर हम तक वापस पहुंचती है। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा ट्रैकिंग एंड लॉकिंग, जिसमें रडार सिस्टम की हेल्प से एनिमी के ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली ट्रैक करा जाता है। तो इस प्रोसेस में आपने सुना होगा डॉपलर इफेक्ट और वेव चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इन दोनों के प्रिंसिपल का यूज करा जाता है। तो अब थर्ड स्टेप में हमारा होता है मिसाइल लॉन्च। तो अब जो हमारा रॉकेट का इंजन होता है वो थ्रस्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। इस पेयर वाली फोर्सेस की वजह से वो रॉकेट हमारा हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और ये मिसाइल हमारा मैक 14 की स्पीड से उड़ता है। मतलब लगभग इसकी स्पीड होती है मोर देन 17,000 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हवा को ही नहीं आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। अब फोर्थ स्टेप में ये मिसाइल अपने रडार और सेंसर की हेल्प से मिड स्टेप में जो भी करेक्शंस हैं वो अपनी ट्रेजेक्टरी के अंदर करती रहती है। और यहाँ पर फिजिक्स के रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और पांचवा स्टेप आता है जब हमारा मिसाइल टारगेट के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका होता है। तो या तो ये मिसाइल डायरेक्ट टारगेट से हिट करता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है जो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, या फिर यहाँ पर ब्लास्ट सेंसर के थ्रू एनिमी के एयरक्राफ्ट के पास एक एक्सप्लोजन होता है। तो जब पाकिस्तान के ड्रोन्स इंडिया के ऊपर मंडरा रहे थे तो S-400 ने उसको हवा में ही धूल चटा दी थी। इस टाइप की अगर आपको और साइंस इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कि कहां पर कौन कौन से प्रिंसिपल का यूज होता है तो इस चैनल पर सब्सक्राइब रहें और वीडियो को लाइक कर दें।